हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। ब्लाउज कटिंग के लिए मैं 80 सेंटीमीटर का अस्तर वाला फैब्रिक ली हूँ। तो सबसे पहले हम अस्तर वाला फैब्रिक में ब्लाउज की मार्किंग एंड कटिंग करेंगे। उसी के बाद हम उसे रख के मेन फैब्रिक का कटिंग करेंगे। अभी हम ब्लाउज के कपड़े को साइड कर लेते हैं और अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े का बंद वाला साइड अपने तरफ रहना है और खुला वाला साइड सामने तरफ। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद हम नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। हम ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर हमारा 5.5 है तो आर्म होल भी हमारा 5.5 रहेगा। तो आर्म होल के लिए हम 5.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद चेस्ट मार्किंग के लिए सीधा लाइन खींच लेंगे। चेस्ट हमारा 34 है, जिसका 4 पार्ट 8.5 आ रहा है। 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। कमर 30 है, जिसका 4 पार्ट 7.5 आ रहा है। 1 इंच हमारा टक्स का मार्जिन रहेगा और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। हम दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम पीछे गले के लिए 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। आप अपने पसंद से इससे ज्यादा या कम में भी कर सकते हैं। गले के लिए हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। बाकी बचा 3 इंच हमारा शोल्डर रहेगा। तो ऊपर गला मेरा 2.5 है, तो नीचे भी मैं 2.5 इंच पे मार्किंग कर लूंगी। अब दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्केल से सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम गले में राउंड शेप दे देंगे। आप अपने पसंद का कोई भी शेप गले में दे सकते हैं। गले का मार्किंग करना कंप्लीट हो जाए तो अब हम आर्म होल में शेप देंगे। आर्म होल में शेप देने के लिए 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और फिटिंग वाले मार्जिन से मिलाते हुए साइड से 1/2 इंच डाउन करके आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम बैक टक्स के लिए 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा और दोनों साइड से 1/2 इंच कपड़ा लेके हम टक्स का शेप दे देंगे। इसी के साथ मेरा बैक पार्ट का पूरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरा बैक पार्ट का कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो बैक पार्ट कटिंग के बाद मैं बाकी कपड़े को साइड कर लूंगी। फ्रंट पार्ट की कटिंग सबसे पहले हम पेपर में करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैं अलग से पेपर ले ली हूँ। इसी के ऊपर हम बैक पार्ट को रख के इसे सेट कर लेंगे। कपड़े को सेट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े के नीचे भी हमें एक्स्ट्रा पेपर रखना है। तो हम बैक पार्ट के चारों साइड से पेपर में मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि गले के साइड को छोड़ के हम बाकी चारों साइड से मार्किंग कर लेंगे। चारों साइड से मार्किंग करना कंप्लीट हो जाए तो हम बैक पार्ट को हटा देंगे। उसके बाद हम फ्रंट साइड के गले के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रंट साइड के गले के लिए मैं 6 इंच पे मार्किंग करूंगी। अब इस मार्किंग को साइड वाले मार्किंग से मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट साइड के गले में राउंड शेप देंगे। तो आप अपने पसंद का कोई दूसरा शेप भी दे सकते हैं गले में, लेकिन ज़्यादातर कटोरी वाले ब्लाउज के गले में राउंड शेप ही दिया जाता है। मेरा गले में शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आर्म होल में 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। डाउन सिर्फ हमें सेंटर वाले पॉइंट में ही करना है। अब हम नीचे साइड से बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो अपने साइड से हम 3.5 इंच पे बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे और सामने वाला साइड से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम बेल्ट के सामने वाले साइड पे कोना निकाल लेंगे और सेंटर वाले पॉइंट में थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए बेल्ट का शेप दे देंगे। मेरा बेल्ट का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के सामने वाले साइड से 5.5 इंच पे हम कटोरी के लिए मार्किंग कर लेंगे। सेम प्रोसेस से थोड़ा ऊपर में भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। आर्म होल के साइड से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और गले वाले साइड से हम ऊपर तरफ 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। मेरा कटोरी का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बेल्ट के नीचे साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट हमारा दोनों साइड से अटैच होगा। मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इस मार्किंग को ऊपर वाला मार्किंग से मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। मेरा फ्रंट पार्ट का पूरा मार्किंग कंप्लीट है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरा पेपर कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो मेरा क्रॉस पट्टी और बेल्ट वाला कपड़ा एकदम परफेक्ट कटिंग हुआ है। लेकिन मुझे अभी कटोरी में एक्स्ट्रा मार्जिन लगाना है। तो कटोरी में एक्स्ट्रा मार्जिन लगाने के लिए मैं कटोरी को दूसरा पेपर के ऊपर रख के चारों साइड से मार्किंग कर लूँगी। मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कटोरी के नीचे साइड से सीधा लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हम बेल्ट के मार्किंग के लिए वहाँ पे राउंड शेप दिए थे। उसके बाद हम कटोरी के नीचे साइड से 2 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। अब हम इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे।
अब हम कटोरी के दोनों साइड से बाहर तरफ 1-1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और ऊपर गले वाला साइड से 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम इन सारे मार्किंग को मिला देंगे। मिलाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जिस साइड पे हमारा राउंड साइड है वहाँ पे हमें राउंड मार्किंग करना है और सीधा वाला साइड पे हमें सीधा मार्किंग करना है। आप ध्यान से देखिएगा कि कटोरी में जो मैं चारों साइड से मार्किंग की थी, इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए कैसे करके मैं कटोरी का शेप दी हूँ। मेरा कटोरी का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम कटोरी के चारों साइड से कटिंग कर लेंगे। कटोरी के चारों साइड में जो एक्स्ट्रा पेपर था उसकी हम कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद देखिए सेंटर में जो हमारा लाइन है उससे 1 इंच ऊपर पे हम मार्किंग कर लिए हैं। उन मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। हमने जो लाइन खींचे है उसी लाइन का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब जो सेंटर पॉइंट है उस वहाँ पे मार्किंग लगा देंगे। इसी मार्किंग को हम सीधा करके नीचे वाले मार्किंग से मिला लेंगे। यही हमारा टक्स पॉइंट रहेगा। इस लाइन का अभी हम मार्किंग किए हैं, उसी मार्किंग से ही हम पेपर को फोल्ड कर लेंगे। मेरा कटोरी को फोल्ड करना कंप्लीट हो गया है। तो फोल्ड करने के बाद देखिए कटोरी का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे हम एक नीचे तरफ 1 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। सेम प्रोसेस से हम दोनों साइड में मार्किंग लगा देंगे। उसके बाद हम इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए कटोरी में राउंड शेप दे देंगे। मेरा इसमें दोनों मार्किंग को मिलाते हुए राउंड शेप देना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमने जो मार्किंग किए हैं सेम उसी के ऊपर से ही हमें कटिंग करना है। कटिंग के बाद देखिए मेरा डबल कटोरी पेपर कटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ मेरा पूरा फ्रंट साइड का पेपर कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इन सारे पार्ट को अस्तर वाला कपड़े के ऊपर रख के अच्छे से सेट करके चारों साइड से मार्किंग कर लेंगे। मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरा फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसे साइड कर लेंगे और हमारा जो बचा हुआ अस्तर वाला कपड़ा है इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्डेड करेंगे। तो कपड़ा पहले से हमारा डबल फोल्डेड था, उसे हम अभी 4 फोल्डेड कर लिए हैं। 4 फोल्डेड करके कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद हम कपड़े की चौड़ाई नाप लेंगे। तो कपड़े की चौड़ाई 9.5 इंच है, जो इतना हमारे बाजू कटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब हम नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो लंबाई मेरा 9.5 इंच रहेगा, तो 9.5 इंच पे मार्किंग लगा दूंगी। सेम प्रोसेस से मैं दूसरा साइड में भी मार्किंग कर लूँगी। अब हम इन दोनों मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम कपड़े के खुला वाला साइड से 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और सामने वाला साइड से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। मुड्ढा मेरा 5.5 इंच का रहेगा और साइड से 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है। हम इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। तो मेरा बाजू का मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाजू का कटिंग कंप्लीट हो गया है, तो अब हम बाजू के साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम बराबर करके छाट लेंगे। अब सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे। बाजू को खोल के बाजू के फ्रंट साइड में गहराई दे देंगे। तो ध्यान रखना है कि गहराई सिर्फ हमें सेंटर वाला पॉइंट में देना है। देखिए मैं कैसे करके बाजू में गहराई दे रही हूँ। सेम इसी प्रोसेस से आप किसी भी साइज के बाजू में गहराई दे सकते हैं। मेरा बाजू कटिंग कंप्लीट हो गया है, तो इसी के साथ मेरा अस्तर वाले कपड़े में पूरा ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में रख के मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लेंगे। मैं मेन फैब्रिक में भी ब्लाउज का पूरा कटिंग करके कंप्लीट कर ली हूँ। तो चलिए अब हम मशीन में चलते हैं। अब हम सबसे पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम आगे के सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेती हूँ। मेरा अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट को सबसे पहले तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम बाकी पार्ट को साइड कर लिए हैं। बैक पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को पलट के फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो टक्स के लिए हम फोल्डेड साइड से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई भी हमारा 4 इंच रहेगा। सेम प्रोसेस से हम दूसरा साइड में भी मार्किंग कर लेंगे। इस साइड में मैं कटिंग के टाइम भी मार्किंग की थी, जो हल्का हो गया है उसे हम फिर से डार्क कर ले रहे हैं। मेरा दोनों साइड में मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग से पकड़ के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे साइड से हम 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब उस मार्किंग को ऊपर वाला मार्किंग से मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। मेरा टक्स का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अब हम जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग के ऊपर से हम टक्स का सिलाई
सिलाई भी कर लेंगे। टक्स का सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें सिलाई को ऊपर नहीं छोड़ना है, सिलाई को घुमाते हुए नीचे साइड में वापस ले आना है। ऐसे करके टक्स लगाने से कपड़े में बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। जिस प्रोसेस से मैं कपड़े के इस साइड में टक्स लगा के तैयार की हूँ, सेम उसी प्रोसेस से मैं कपड़े के दूसरा साइड में भी टक्स लगा के तैयार कर ली हूँ। मेरा दोनों साइड में टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए मैं 1.5 इंच चौड़ाई से पट्टी की कटिंग करके रखी थी और साइड में सिलाई भी कर ली हूँ। बेल्ट को अटैच करने के लिए कोने से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो टक्स वाला पॉइंट है वहाँ पे हमें थोड़ा सा बेल्ट वाला कपड़े से चुन्नट ले लेना है। चुन्नट हम इसलिए दे रहे हैं, जब हम बेल्ट को पलट के तुरपाई करेंगे तो हमारा कपड़ा नहीं खींचेगा। सेम प्रोसेस से हम दूसरा साइड के टक्स में भी चुन्नट डाल देंगे और आगे के सिलाई को हम सीधा करके कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम बेल्ट वाले कपड़े को हाथ से सीधा करके अच्छे से सेट कर लेंगे। बेल्ट वाला कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई कर लेंगे। प्रेस सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बेल्ट वाले कपड़े को अंदर साइड करके तुरपाई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो बेल्ट वाले कपड़े को अंदर साइड फोल्ड करके मशीन से कच्चा सिलाई करके भी रख सकते हैं। बेल्ट वाला कपड़े को तुरपाई करके तैयार करूंगी। तो अभी के लिए मेरा बैक पार्ट तैयार है, तो इसे हम साइड कर लेते हैं और अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस पट्टी को साइड कर लेंगे और कटोरी वाले पार्ट को अटैच करेंगे। कटोरी वाले पार्ट को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम कटोरी को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो कटोरी का जो राउंड वाला शेप है उसी को एक दूसरे के सामने रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। ठीक है, नीचे वाले साइड को सेट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा कम चौड़ाई वाला साइड है वो कटोरी के सामने साइड में रहेगा और ज्यादा चौड़ाई वाला साइड कटोरी के पीछे साइड में रहेगा। सेम प्रोसेस से हम दोनों कटोरी के नीचे पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। मैं दोनों साइड के कटोरी के पार्ट को अच्छे से सेट कर ली हूँ। तो एक साइड के कटोरी को हम साइड कर लेंगे और दूसरा साइड के कटोरी पार्ट को आपको तैयार करके दिखाएंगे। दोनों पार्ट को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम राउंड वाले कटोरी शेप के ऊपर दूसरा वाला कटोरी पार्ट को रख के कोने से दोनों पार्ट को बराबर पकड़ लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम कोने से सिलाई शुरू करेंगे। उसके बाद हम आगे के कपड़े को गोलाई से दोनों पार्ट को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। तो सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बस दोनों पार्ट को बराबर पकड़ते हुए सिलाई करते रहना है। मेरा सिलाई कंप्लीट हो गया है। तो सिलाई कंप्लीट होने के बाद चलिए मैं आपको कटोरी खोल के दिखाती हूँ। तो कटोरी खोलने के बाद देखिए साइड में मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है। तो अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को छाटेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के लिए सबसे पहले हम स्केल से मार्किंग कर लेंगे। अब जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग के ऊपर से हम एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के कटोरी को फिनिशिंग दे देंगे। कपड़े को छाटने के बाद देखिए मेरे कटोरी का फाइनल लुक है। जिस प्रोसेस से मैं इस कटोरी को तैयार की हूँ सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा कटोरी को तैयार कर लूँगी। कटोरी के दोनों पार्ट को तैयार कर ली हूँ। तो अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए सबसे पहले हम कटोरी को फोल्ड करेंगे। कटोरी को फोल्ड करने के बाद नीचे साइड से 1/2 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। ऊपर साइड में हमने जो कटोरी अटैच किए हैं उससे 1/2 इंच नीचे मार्किंग लगाएंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए टक्स का शेप दे देंगे। मेरा टक्स का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसी मार्किंग के ऊपर से टक्स का सिलाई करके भी टक्स कंप्लीट कर लेंगे। मेरा टक्स का सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कटोरी का लुक। तो देखिए ये मेरा कटोरी में टक्स लगाने के बाद कटोरी का लुक है। जिस प्रोसेस से मैं कटोरी के इस साइड में टक्स लगा के तैयार की हूँ सेम इसी प्रोसेस से मैं कटोरी के दूसरा साइड में भी टक्स लगा के तैयार कर ली हूँ। दोनों साइड का कटोरी तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें क्रॉस पट्टी अटैच करेंगे। तो कटोरी के साथ क्रॉस पट्टी अटैच करने के लिए दोनों साइड में क्रॉस पट्टी के साथ अच्छे से सेट कर लूंगी। इसे सेट करने के बाद एक साइड के क्रॉस पट्टी और कटोरी को साइड कर लेंगे और दूसरा पार्ट को मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। क्रॉस पट्टी के साथ कटोरी को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस पट्टी के ऊपर कटोरी को रख के दोनों पार्ट को अच्छे से सेट करके कोने से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधा सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, बस दोनों पार्ट को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करना है। दोनों पार्ट को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम खोल के देखते हैं। तो दोनों पार्ट को अटैच करने के बाद देखिए क्रॉस पट्टी के नीचे साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, उसे हम छाट के कटोरी के साथ बराबर कर लेंगे। जिस प्रोसेस से मैं इस पार्ट को तैयार की हूँ सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा पार्ट को भी तैयार कर ली हूँ। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए सबसे पहले हम दोनों साइड में बेल्ट को रख के अच्छे से सेट कर लेंगे।
बेल्ट को रख के अच्छे से सेट करना हो गया है। तो चलिए मैं बेल्ट को अटैच करके दिखाती हूँ कैसे करके अटैच करना है। जो हमारा मेन फैब्रिक वाला कपड़ा है उसे ऊपर तरफ रखना है और अस्तर वाला कपड़ा नीचे रखना है। सेंटर में हमारा ब्लाउज वाला पार्ट रहेगा। कोने से तीनों पार्ट को अच्छे से पकड़ के सेट कर लेना है। सेट करने के बाद नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधा सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि तीनों कपड़ा एकदम बराबर करके ही हमें सिलाई करना है। फर्स्ट वाला पॉइंट में हमने जितना कपड़े को सेट किए थे उतना सिलाई करने के बाद आगे के कपड़े को धीरे धीरे करके सेट करते हुए सिलाई करेंगे। इस टाइप से अगर आप बेल्ट अटैच करेंगे तो आपके बेल्ट का कपड़ा ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। मेरा तीनों कपड़े को एक साथ अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम बेल्ट वाले कपड़े को सीधा करके उसके ऊपर से प्रेस सिलाई कर लेंगे। प्रेस सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारा सिलाई बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर से होना चाहिए। मेरा प्रेस सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अब हम शोल्डर वाले साइड से पकड़ के कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके दोनों बेल्ट वाले कपड़े के सेंटर में लाएंगे और दोनों बेल्ट वाले कपड़े को कोने से बराबर करके पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि अंदर में जो हमने कपड़ा रोल करके डाले थे वो कपड़ा हमारे सिलाई में नहीं आना चाहिए। दोनों बेल्ट को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको पलटेंगे। पलटते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बेल्ट का जो चौड़ा वाला साइड है साइड से हम अंदर वाले कपड़े को धीरे धीरे करके निकालेंगे। चौड़ा वाला साइड से बेल्ट वाले कपड़े को धीरे धीरे निकालने से आसानी से निकल जाएगा। देखिए बेल्ट वाला कपड़ा कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अंदर और बाहर दोनों तरफ बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अब हम बेल्ट वाले कपड़े के नीचे साइड में सीधा सिलाई करेंगे जिससे बेल्ट वाला कपड़ा अच्छे से सेट होगा। नीचे से हम दोनों बेल्ट वाले कपड़े को बराबर पकड़ते हुए एकदम कोने से सीधा सिलाई कर लेंगे। बेल्ट के नीचे साइड में सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बेल्ट के ऊपर वाले साइड में भी एक सिलाई करेंगे। तो उससे पहले हम धागा को छाट के अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद ऊपर जो सिलाई किए थे उसी सिलाई के नीचे से और एक सिलाई करके सिलाई को अच्छे से सेट कर लेना है। इसी सिलाई को करने से हमारा बेल्ट वाला कपड़ा अच्छे से सेट होगा। देखिए मैं सिलाई करने के बाद मेरा बेल्ट एकदम अच्छे से सेट हो गया है। बेल्ट को अटैच करने के बाद बेल्ट के सामने वाले साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटोरी के साथ बराबर करते हुए मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद उसे छाट के हम फिनिशिंग दे देंगे। इस प्रोसेस से मैंने ब्लाउज के इस पार्ट को तैयार की हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैं ब्लाउज का दूसरा पार्ट भी तैयार कर ली हूँ। मेरा दोनों पार्ट तैयार है। तो अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे। हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करने के लिए मैं पट्टी की कटिंग पहले ही करके रखी थी और साइड से सिलाई भी कर ली थी। तो चलिए सबसे पहले हम आई पट्टी को अटैच करते हैं। आई पट्टी को अटैच करने के लिए हम कटोरी वाला पार्ट के साथ पट्टी को नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा आई पट्टी का जो कपड़ा है थोड़ा बड़ा है तो उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। अब हम पट्टी वाले कपड़े को कोने से 1/2 इंच अंदर तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद सीधा करके 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले पॉइंट को अच्छे से लॉक करने के बाद आगे के कपड़े को बराबर करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। जब हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो एक्स्ट्रा धागे को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद हम बेल्ट वाले कपड़े को हाथ से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद बेल्ट वाले कपड़े को हाफ फोल्ड करके कोने से अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम फर्स्ट वाले पॉइंट को अच्छे से लॉक करने के बाद आगे का सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि आगे जो हाफ फोल्ड किए थे उसी तरह से हम आगे के पूरे कपड़े में हाफ फोल्ड करते हुए ही सिलाई करेंगे। अगर आपको हुक पट्टी और आई पट्टी की कटिंग और अटैच करने का डिटेल में वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। पट्टी वाला कपड़े को हाफ फोल्ड करके सिलाई करने के बाद उसके साइड से मैं और एक सिलाई करके पट्टी को तैयार कर ली हूँ। तो सिलाई कंप्लीट होने के बाद ऊपर साइड में मेरा जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग देने के बाद मेरा आई पट्टी को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। हुक पट्टी को अटैच करने के लिए हम पट्टी वाले कपड़े को जो हमारा कटोरी वाला पार्ट है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा अंदर तरफ फोल्ड करते हुए कोने से पॉइंट को अच्छे से लॉक करके 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेंगे। जब हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो हम पट्टी वाले कपड़े को पकड़ के अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। तो प्रेस सिलाई करने के लिए नीचे वाले पॉइंट को अच्छे से अंदर तरफ फोल्ड करने के बाद आगे के कपड़े को बराबर पकड़ते हुए सीधा प्रेस सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारा प्रेस सिलाई करना कंप्लीट हो जाए तो हम कपड़े को पलट के जो पट्टी वाला कपड़ा है उसे हम अंदर तरफ अच्छे से फोल्ड करके सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे भी हम पट्टी वाले कपड़े को अंदर साइड में अच्छे से सिलाई करके अटैच कर लेंगे।
लेंगे। मेरा पट्टी को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ऊपर साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा और धागा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। तो इसी के साथ मेरा हुक पट्टी बनके तैयार है। मेरा दोनों पट्टी तैयार हो गया है। अब हम दोनों पट्टी को आमने सामने रखते हुए चेक करेंगे कि हमारा दोनों पट्टी बराबर है कि नहीं, या हमारा कोई भी पट्टी आगे पीछे होने से उसे हम छाट के बराबर करके फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा आई पट्टी वाला पार्ट थोड़ा बड़ा था जिसे मैं मार्किंग कर ली हूँ, उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। उसके बाद दोनों पार्ट को फिर से आमने सामने रख के अच्छे से सेट करके देखेंगे। हमारा दोनों पार्ट एकदम बराबर है। तो अब हम शोल्डर अटैच करने के लिए शोल्डर में मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में हम हापा पिंच पे मार्किंग लगा देंगे। अब दोनों मार्किंग को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। मेरा दोनों शोल्डर में मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अब हम दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। मेरा दोनों पार्ट को पिन से अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे पलट के इसके ऊपर बैक पार्ट को रख के अच्छे से सेट करेंगे। सेट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि शोल्डर में जो मार्किंग की मार्किंग से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए सेट कर लेंगे। दोनों शोल्डर को अच्छे से सेट करने के बाद हमने जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे। ध्यान रखना है कि हमारा शोल्डर का सिलाई डबल सिलाई रहता है, तो इसे हम डबल सिलाई करके पक्का कर लेंगे। जिस प्रोसेस से मैं इस शोल्डर को अटैच की हूँ सेम उसी प्रोसेस से मैं दूसरा शोल्डर को भी अटैच कर ली हूँ। दोनों शोल्डर को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कपड़े को खोल के देखेंगे कि हमारा शोल्डर बराबर है कि नहीं। मेरा दोनों साइड के शोल्डर में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है जिसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। जिस प्रोसेस से मैं इस साइड के कपड़े को छाट के फिनिशिंग दी हूँ सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड के कपड़े को भी छाट के फिनिशिंग दे देंगे। दोनों साइड के शोल्डर को फिनिशिंग दे के तैयार करने के बाद देखिए मेरा शोल्डर कितने फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो देखिए मैं दोनों साइड में बाजू अटैच करने के बाद आपको ब्लाउज का लुक दिखाती हूँ। बाजू को एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कैसे करके अटैच करना है, अगर आपको देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। मेरा बाजू को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ब्लाउज में फिटिंग लगा लेंगे और साथ ही साथ ब्लाउज के गले को पाइपिंग करके तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। फिटिंग और पाइपिंग करने के बाद ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। अगर आपको मेरे वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए ताकि मैं आपके लिए इस टाइप का वीडियो रोज़ लेके आ सकूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।